नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर। मैं लेकर के आया हूँ ब्रह्मा के वरदान में कि जैसे छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है तो उसको कैसे घर पे अपने हाथों से सही किया जा सके और आगे भी इतना जल्दी जल्दी निमोनिया ना हो, उसका जड़ से इलाज करें। तो जैसे कि हम लोगों को आजकल यही है कि जैसे ही बच्चों को निमोनिया हुआ तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा होता है, उसका नस नहीं दिखता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बड़ा बेरहमी से उसको इंजेक्शन लगाने का कोशिश करता है और उसके नस नहीं मिलता रहता है। तो वो 3 से 4 जगह उसको सुई से वो ढूंढता है नस को डाल डाल के। अब बच्चे भी इतना तड़पता है ना, उसके वजह से उसके दिमाग में भी कमी आने लगता है। और जब वो करवा लेते हैं वहाँ से ट्रीटमेंट, तो जैसे जैसे बच्चे बड़ा होता है ना, तो उसके बॉडी में कुछ बीमारियाँ भी आती है, क्योंकि वो हाई पावर की दवा सब वो उस पर एंटीबायोटिक सब चढ़ाया जाता है ग्लूकोन के ज़रिए, या चाहे वैसे इंजेक्शन या चाहे लिक्विड के माध्यम से दिया जाता है। तो वो स्लो पॉइजन की तरह बच्चे में काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी वो दिखता है, लेकिन बाद में इतना बड़ा बीमारी सब हो जाता है जिसका क्या ही बताएं। और जैसे कि अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा कि कुछ हुआ है, अभी तो बच्चा रिकवर हो जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। तो मैं बता रहा था जो जो पुराने नुस्खे हैं आयुर्वेद का, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो हम लोग भूल गए हैं, तो हम लोग उसी के ज़रिए करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, 1-2 महीने का बच्चा है, तो 1-2 महीने के बच्चे से लेके और 6 महीने तक के बच्चे के लिए अभी बता रहा हूँ मैं कि कैसे करा जाएगा उसको घर पे ही सही। तो करना क्या है, सरसों तेल ले लेना है 250 ग्राम, और उसमें एक लहसुन का गांठ ले लेना इतना बड़ा, उसको छुड़ा के कली बाई कली उसको बीच से काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उस तेल में डाल के, और इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा उसको भी छोटे छोटे पीसेस कर लेना है और उसको तेल में पकाना है। इतना पकाना है कि वो काला हो जाए, फिर तेल को छान लेना है। उस तेल से बच्चों का मालिश करना है सुबह शाम दोपहर 3 बार। और जो उसकी माँ है उनको अदरक और गुड़ और कच्ची हल्दी का टुकड़ा, इतने बड़े हल्दी का टुकड़ा, इतना बड़ा, और वो अदरक का टुकड़ा और गुड़ इतना बड़ा टुकड़ा, ये उनको सुबह शाम खाना है। तो जैसे ही ये 2 से 3 दिन करेंगे तो बच्चा रिकवर होने लगेगा, उसका सांस भी सही हो जाएगा। और जब ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में पसली चल रही है ज़्यादा, तो करना क्या है, गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक का रस मिला देना है। जैसे अदरक कूट के किसी कपड़े में निचोड़ के पानी में डाल के उसको उबाल दिया, और उसमें थोड़ा सा लहसुन का कली भी 1-2 कूच दिया साथ में, और फिर उसको गर्म करके जब उसमें से भाप निकलेगा ना, तो वो बच्चों को वहाँ पे मुंह के पास जैसे सो जाए, तो बच्चे लेटा हुआ है, ऊपर से चादर लेके आया, उस जिस बर्तन में होगा वो गर्म पानी उस पर लेके और बच्चे को उड़ा देना है, और थोड़ा सा ऐसे ऊपर को उठाना है, तो बच्चे जो सांस लेगा ना उसके ज़रिए वो क्लियर होगा उसका सांस, तो पसली मारना तुरंत ही कम होने लगेगा। तो ऐसे करके करना है। और जैसे 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको करना क्या है कि शहद लेना है 1 चम्मच, उसमें अदरक का रस निचोड़ के, निचोड़ना कैसे है, पहले किसी चीज़ पे उसको घस लेंगे या कूट लेंगे, कपड़े में डाल के उसको जब दबाएंगे ना तो उसमें से निकल जाएगा। जैसे 5-6 बूंद निकले तो उसमें 1 चम्मच में 5-6 बूंद डाल के मिक्स कर लेना है, और बच्चे को करीब 15 मिनट तक चटाना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं एक ही बार में पिला दिए, ऐसे नहीं, चटाना है खाली। जैसे ही आप ये सुबह शाम दोपहर करेंगे 3 बार, तो बच्चे रिकवर होने लगेगा। तो यही था कि अपने घर पे ही बैठे अपने बच्चों को सही करें और हॉस्पिटल से बचाएं। इतना जो तगड़ा तगड़ा इंजेक्शन लगता है, एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा तड़पता है, उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा असर करता है वो चीज़ सब, जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं, जो कि बाद में वो पता लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आने लगती है कुछ ना कुछ। तो मेरा यही पर्पज़ से मैं सोचा कि सभी को बताया जाए और अपने घर पे ही इसका इलाज किया जाए, क्योंकि हम लोग सब जो है ना
अपना पुराने जो बूढ़े बुज़ुर्ग थे उनके बातों को हम लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि पहले जब डॉक्टर नहीं था तब इसी तरीके से सब कुछ उपचार किया जाता था। तब तो बच्चों को होता ही नहीं था ये निमोनिया टाइप का कोई बीमारी, अभी भी नहीं होगा। जबकि जैसे महिला जो है बच्चों को जन्म दिया तब से उसको गुड़, अदरक और वो हल्दी का टुकड़ा, ये तीनों चीज़ अगर खिलाएं सुबह शाम, तो वैसे जो लेडीज़ हैं, जो माता है उनके, तो उनका जो है जैसे कमी हो जाता है उसका, अपना कहते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। और बच्चे को जो माता का जो दूध पिएगा ना बच्चा, तो उसके वजह से बच्चे में भी जैसे एक वो हो जाता है कवच कवच बन जाता है, तो उसके ऊपर जो कोई वायरस वगैरह आता है तो वो उसको झेल लेता है, क्योंकि वो माता जो उनकी है वो खाती रहती है, और वही बच्चे के दूध में मतलब दूध से होकर के बच्चे में चला जाता है, तो बच्चे में वो कवच की तरह काम करता है। और जो उपला होता है ना गाय का गाय के गोबर का, तो वो उपला का धुआं भी बाहर करके और उसको जलाया जाता है, और वो भी एक औषधि की तरह काम करता है। जब बच्चे के अंदर जाता है वो भी एक कवच बन जाता है। और जैसे बुरी चीज़ों से बचाने के लिए, जैसे बुरा साया कुछ कहते हैं जैसे, तो उससे बचाने के लिए जैसे लोहे का कुछ गेट पे रखा जाता है, या बच्चे जहाँ सोता है उसके नीचे एक लोहे का टुकड़ा कोई सा भी रख दो, तो ये काम करता है। तो इन चीज़ों को हम लोग छोड़ दिए हैं, भूल चुके हैं, लेकिन यही है सही। ये करेंगे ना, बच्चे में कोई साइड इफ़ेक्ट रहेगा, और बच्चे का बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगा, बड़ा होगा तो दिमाग भी तेज़ होगा, और सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैं इसी वजह से सोच रहा था बनाएं, तो बना दिया। अब देखो आप लोगों को करना है, अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो जाओ हॉस्पिटल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।